नमस्कार दोस्तों, संस्कार कंपटीशन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने यह जो जीके जीएस की एक श्रृंखला चला रखी है, उस श्रृंखला का यह 11वें नंबर का वीडियो है, जो कि महत्वपूर्ण पुरस्कारों से संबंधित है। तो आइए इस महत्वपूर्ण पुरस्कार से संबंधित वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है आपका, भारत का सर्वोच्च सम्मान। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान जो है वह है भारत रत्न। सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। दूसरा सवाल आपका है, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत जो है 1954 में, 1954। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय। तो यह जो भारत रत्न पुरस्कार है, इस पुरस्कार से सबसे पहले किसे सम्मानित किया गया था? तो सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को यह पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला। तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला इंदिरा गांधी हैं, जिनको 1971 में यह पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपका है, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति। तो मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री जी हैं। कौन है? लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, जिनको 1966 में, 1966 में यह पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रथम विदेशी। तो वह कौन सा व्यक्ति है जो विदेश का है और वह भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, खान अब्दुल गफ्फार खां। खान अब्दुल गफ्फार खां, यह जो कि पाकिस्तान के हैं, इनको 1987 में, 1987 में इनको यह पुरस्कार दिया गया था। तो भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खां। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका है, मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया? तो मदर टेरेसा को भारत रत्न 1980 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1980 में। अगला क्वेश्चन आपका है, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1990 में यह पुरस्कार दिया गया था, और इनकी भी यह विशेषता रही है कि इनको भी जो पुरस्कार मिला था वो मरणोपरांत मिला था। तो अभी आपने पीछे देखा था, मरणोपरांत सबसे पहले किसको मिला था? लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला था। यहाँ पे बात हो रही है भीमराव अंबेडकर को 1990 में मिला था। इनको भी यह पुरस्कार मरणोपरांत मिला था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका है, मान बुकर पुरस्कार। तो बुकर पुरस्कार जिसकी शुरुआत 1969 में हुई थी, यह पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी हैं? यह मान बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी हैं? तो इनका नाम है अरुंधति राय। यह पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं, जिनको 1997 में यह पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपका है कि मान बुकर पुरस्कार या बुकर पुरस्कार का संबंध किससे है? तो बुकर पुरस्कार का संबंध किससे है? साहित्य लेखन से। यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका है, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। तो यह जो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार है, यह फिलीपींस के जो राष्ट्रपति थे, उन्हीं के नाम पर शुरू किया गया है। फिलीपींस के जो राष्ट्रपति थे, उन्हीं के नाम पर इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, और यह 1958 में, 1958 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन आपका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत पूछा जाता है, एशिया का नोबेल किसे कहा जाता है? एशिया का नोबेल कहा जाता है, या एशिया का नोबेल किसे कहा जाता है? तो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है, इसी को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है,
रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति। तो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति जो हैं वह हैं आचार्य विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी आपने भी देखा, कब शुरुआत हुई थी? 1958 में। तो 58 में ही यह जो पहला पुरस्कार दिया गया था आचार्य विनोबा भावे को दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपका है रैमन मैग्सेसे, रैमन मैग्सेसे पाने वाली पहली भारतीय महिला, रैमन मैग्सेसे पाने वाली प्रथम भारतीय महिला। तो रैमन मैग्सेसे पाने वाली जो प्रथम भारतीय महिला है उनका नाम है किरण बेदी, बहुत फेमस नाम है किरण बेदी। इनको 1994 में 1994 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका है भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार जो है उसका नाम है भटनागर पुरस्कार। भटनागर पुरस्कार संबंध किससे है? वैज्ञानिक क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार। अगला क्वेश्चन आपका है नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के थे? नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के थे? तो नॉर्मन बोरलॉग जो थे कहाँ के थे? अमेरिका के थे। इनका संबंध कहाँ से है? अमेरिका से है। अगला आपका है बोरलॉग पुरस्कार प्रदाता कंपनी कौन सी है? तो यह जो नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है इस पुरस्कार को किस कंपनी द्वारा दिया जाता है? तो देखिए फर्टिलाइजर कंपनी और कोरोमंडल इंटरनेशनल, फर्टिलाइजर कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका है बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला। यह जो नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार है जो कि कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, तो इस पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो कौन है? डॉक्टर अमृता पटेल। डॉक्टर अमृता पटेल यह पुरस्कार जो कि कृषि के क्षेत्र संबंधित है, यह पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला है। अगला क्वेश्चन आपका है संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो संगीत के क्षेत्र का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है उसको हम ग्रैमी पुरस्कार कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रैमी पुरस्कार। और यह जो ग्रैमी पुरस्कार है इसकी जो शुरुआत हुई थी 1958 में हुई थी। कब हुई थी? 1958 में हुई थी। अगला क्वेश्चन आपका है ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय, ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय। तो ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय देख रहे हैं पंडित रविशंकर जी हैं। पंडित रविशंकर जी हैं जिनको सबसे पहले ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका है ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? ज्ञानपीठ, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना शांति प्रसाद जैन ने की थी। किसने की थी? शांति प्रसाद जैन ने की थी। और यह जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत 1965 में हुई थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 में हुई थी और इसको शुरू करने वाले, इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन है? शांति प्रसाद जैन जी। अगला क्वेश्चन आपका है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित जो प्रथम व्यक्ति हैं उनका नाम था जी शंकर कुरूप, जी शंकर कुरूप, गणेश शंकर कुरूप, जिनको 1965 में जब इसकी शुरुआत की गई थी तो सबसे पहले यह पुरस्कार इनको मिला था 1965 में, जी शंकर कुरूप को। अगला क्वेश्चन आपका है भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला। तो भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला आशा पूर्णा देवी। कौन है? आशा पूर्णा देवी। आशा पूर्णा देवी को कब? 1976 में, 1976 में यह पुरस्कार मिला था। तो भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? आशा पूर्णा देवी। अगला क्वेश्चन आपका है हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार, या हिंदी भाषा के कौन से कवि ऐसे थे जिनको सबसे पहले यह ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। उनकी रचना है चिदम्बरा। चिदम्बरा रचना के लिए पंत को अर्थात सुमित्रा नंदन पंत को यह पुरस्कार दिया गया था।
1968 में, 1968 में, 1968 में यह पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत को दिया गया था। उनकी रचना चिदम्बरा के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है कलिंग पुरस्कार। कलिंग पुरस्कार जिसके संस्थापक बीजू पटनायक उड़ीसा के हैं, यह उड़ीसा के थे। कलिंग पुरस्कार जिसके संस्थापक बीजू पटनायक थे, यह किसके द्वारा दिया जाता है, मतलब इसको कौन देता है? तो ध्यान दीजिएगा, इसको यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। कौन देता है? यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, जिसकी शुरुआत बीजू पटनायक ने की थी। अगला क्वेश्चन आपका है कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुई थी? मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुई थी? तो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत 1951 में हुई थी। 1951 में इसकी शुरुआत हुई थी और भारत से यह पुरस्कार जीतने वाली प्रथम जो महिला हैं उनका नाम है रीता फारिया। रीता फारिया को यह पुरस्कार 1966 में मिला था, 1966 में। 1966 में रीता फारिया को यह पुरस्कार मिला था, जबकि इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1951 में हो गई थी। अगला क्वेश्चन आपका है मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुई थी? मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? 1952। यहाँ 1951 में मिस वर्ल्ड हुआ था, 1952 में क्या हुआ था? मिस यूनिवर्स। तो यहाँ पर जीतने वाली रीता फारिया थी, यहाँ पर सुष्मिता सेन, सुष्मिता सेन, जिन्होंने 1994 में यह पुरस्कार जीता था। अगला क्वेश्चन आपका है तानसेन सम्मान प्रारंभ करने वाला राज्य कौन सा है? तानसेन पुरस्कार प्रारंभ करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह तानसेन पुरस्कार प्रारंभ करने वाला राज्य जो है वह मध्य प्रदेश है, जिसने 1980 में तानसेन सम्मान की शुरुआत की थी। और यह जो तानसेन सम्मान है यह शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन आपका है पद्मश्री प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री। पद्मश्री प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री, तो पद्मश्री प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री जो है नरगिस दत्त थी। कौन है? नरगिस दत्त, जिनको 1958 में यह पुरस्कार मिला था। और देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है व्यास सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति। व्यास सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति, तो व्यास सम्मान से सम्मानित जो प्रथम व्यक्ति हैं वह हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है भी। कौन है? डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो यह जो व्यास सम्मान है, व्यास सम्मान की शुरुआत 1991 में हुई थी। कब हुई थी? 1991 में, 1991 में। और इसके जो प्रदानकर्ता हैं, इसके जो प्रदाता हैं वो हैं के बिरला फाउंडेशन। के बिरला फाउंडेशन ग्रुप के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। तो इस प्रकार से यह जो पुरस्कार था, यह पुरस्कार का वीडियो अब समाप्त होता है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के विषय में अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें। तो आपने इस वीडियो को देखा, हमको पूरी उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए किसी भी वनडे एग्ज़ाम में बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो आपने जो वीडियो देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में कुछ नए कंटेंट को लेकर के, तब तक के लिए बाय।